चैप्टर 5 एल्डोरिया शहर की ओर। अगला दिन। सुबह की सुनहरी किरणें जैसे ही आसमान में फैलीं, धरती पर एक नई शुरुआत का आभास हुआ। ठंडी हवा में हल्की ठिठुरन थी, लेकिन अर्जुन के मन में उमड़ती नई उम्मीदें इस ठंडक को नजरअंदाज किए हुए थीं। उसकी आंखें रात भर की बेचैनी से थोड़ी भारी थीं, मगर दिल में एक अलग ही जोश था। आज का दिन उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना बैग उठाया और घर के बाहर कदम रखा। दरवाजे पर उसकी माँ और छोटी बहन खड़ी थीं, दोनों उसे विदा करने के लिए तैयार थीं। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर माथे पर एक हल्का चुंबन दिया, जबकि उसकी बहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में छलकते आंसू उस विदाई को और भावुक बना रहे थे। अर्जुन ने एक नजर अपनी माँ पर डाली, जहां गर्व और चिंता दोनों के भाव स्पष्ट थे। उसकी बहन, जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी, अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अपना ध्यान रखना, बेटा, उसकी मां ने धीमी आवाज में कहा, जिसमें हल्की सी थरथराहट थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और दोनों को गले से लगा लिया। उस पल में उसे एहसास हुआ कि यह विदाई आसान नहीं थी, मगर उसे अपना सपना पूरा करना था। कुछ ही पलों में वह अपने सफर पर निकल पड़ा, एल्डोरिया सिटी की ओर, जो नेथेरा के मध्य में बसा था। एल्डोरिया एक भव्य और रहस्यमयी शहर था, जहां प्राचीन जादुई धरोहर और अत्याधुनिक तकनीक एक साथ बसी थीं। ऊंची ऊंची मीनारें, रहस्यमयी गलियां और सड़कों पर चमकती रोशनी इस शहर की खास पहचान थी। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी इस शहर को घेरने वाला सुरक्षा कवच। एक अदृश्य पर बेहद ताकतवर ढाल, जिसे भेद पाना लगभग असंभव था। इस कवच ने एल्डोरिया को हर तरह के बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा हुआ था। अर्जुन ने इस शहर की प्रतिष्ठा के बारे में सुन रखा था, और अब उसकी मंजिल थी सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल, जो इसी शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बसा था। यह स्कूल केवल उन्हीं को स्वीकार करता था जो असाधारण क्षमताओं के धनी होते थे। अर्जुन ने अपने जादुई जूते सक्रिय किए और एक तेज सी ऊर्जा उसके पैरों में दौड़ने लगी। अब जब से उसकी स्पिरिट सोल जागृत हुई थी, वह इन जूतों का इस्तेमाल और भी आसानी से कर पा रहा था। उसके अंदर की नई शक्ति ने न केवल उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाया था, बल्कि उसे उड़ान में संतुलन और गति पर बेहतरीन नियंत्रण भी दिया था। पहले जहां इन जूतों को संभालना थोड़ा मुश्किल था, अब अर्जुन हवा में तैरते हुए महसूस कर रहा था कि वह जमीन से बहुत ऊपर और तेज गति से उड़ रहा है। रास्ते में अर्जुन ने कुछ अद्भुत दृश्यों का सामना किया। नीचे फैले हरे भरे खेत, जहां किसान अपनी फसल की देखभाल कर रहे थे, और आसपास के छोटे छोटे गांवों में उत्सव का माहौल था। हर्षित बच्चे खेलते हुए और हंसते हुए दिखे, जो अपनी आंखों में नए सपनों की चमक लिए हुए थे। एक जगह अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग अद्भुत ऊर्जा से संचालित तैरते हुए वाहनों में यात्रा कर रहे थे। इनमें से एक वाहन, एरोस्की 2000, आकाश में बिना पंखों के तैरता हुआ दिखा। यह हरे रंग का स्लिम डिजाइन वाला वाहन था, जिसके किनारे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। यह छोटे समूहों के लिए बनाया गया था और हवा में लगभग मौन गति से चल रहा था। दूसरा वाहन, स्काईराइडर X5, आकार में बड़ा और मैट ब्लैक रंग का था। यह मुख्य रूप से सामान की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके पीछे लगे अदृश्य पंखों के कारण यह विशाल आकार के बावजूद हल्का दिखता था और एक आकाशीय तीर की तरह बिना रुकावट के आगे बढ़ रहा था। इसके साथ कई छोटे ड्रोन वाहन आसमान में मंडरा रहे थे, जो व्यक्तिगत यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। अर्जुन को यह देखकर अच्छा लगा कि तकनीक यहां की जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ते में उसे हरे भरे जंगलों का सामना करना पड़ा। वहां के पेड़ विशाल थे और उनके पत्ते हल्की धूप में चमकते हुए नजर आ रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि इस जंगल में रहस्य छिपा है, जैसे कि हर पेड़ और हर पत्ते की अपनी एक कहानी हो। रास्ते में एक और अद्भुत दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। दूर कहीं एक झरना गिर रहा था, जिसके पानी की बूंदें सूरज की किरणों में इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। अर्जुन वहां कुछ पल रुका, पानी की आवाज को सुना और अपनी नई शक्ति का अनुभव किया। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार अर्जुन एल्डोरिया सिटी के द्वार पर खड़ा था। सामने एक विशाल और शक्तिशाली सुरक्षा कवच चमक रहा था, जो पूरे शहर को घेर कर रखा हुआ था।
यह ढाल उसकी आंखों के सामने हल्की हल्की तरंगों के रूप में हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा की दीवार हो। द्वार के पास कुछ सख्त चेहरे वाले गार्ड खड़े थे, जिनके पास उच्च तकनीकी उपकरण थे। वे आने जाने वाले लोगों के पहचान पत्र और दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। अर्जुन ने अपना बैग ठीक किया और धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। गार्डों में से एक ने उसकी ओर देखा और उसे रुकने का इशारा किया। राज ने तुरंत अपने बैग से अपना एडमिशन फॉर्म निकाला और गार्ड को थमा दिया। गार्ड ने ध्यानपूर्वक फॉर्म का निरीक्षण किया और फिर अपनी स्कैनर डिवाइस से उसे चेक किया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद गार्ड ने सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे आगे जाने की अनुमति दी। स्वागत है एल्डोरिया में, गार्ड ने गंभीर आवाज में कहा। फिर द्वार धीरे धीरे खुला और अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसके सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर देने वाला था। एल्डोरिया वाकई वैसा ही था जैसा उसने कहानियों और सुनी सुनाई बातों में सुना था, या शायद उससे भी अधिक अद्भुत। सड़कें चमकदार नीली रोशनी से सजी थीं, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती प्रतीत होती थीं। ये जादुई रोशनी न सिर्फ मार्ग दिखाने के लिए थी, बल्कि शहर की ऊर्जा का प्रतीक भी थी। एल्डोरिया के इमारतों का डिजाइन किसी भी सामान्य शहर से परे था, प्राचीन वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का बेजोड़ मेल। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें सिर्फ ऊंचाई तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि उनकी दीवारों पर प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे, जो जादुई ऊर्जा से झिलमिलाते थे। ये प्रतीक शहर के इतिहास और उसकी प्राचीन जादुई धरोहर का प्रतीक थे। सड़कों पर चलते लोग असाधारण पोशाकें पहने हुए थे, जो पारंपरिक और आधुनिक फैशन का संगम थीं। कई लोग जादुई उपकरणों का उपयोग कर रहे थे। कुछ के पास छोटे जादुई उपकरण थे जो हवा में तैरते हुए काम कर रहे थे, तो कुछ अपने कलाई पर चमकती स्पिरिट बैंड्स पहने थे, जो उनकी शक्तियों का संकेत देती थीं। शहर की हवा में एक हल्की जादुई सुगंध थी, मानो हर तरफ जादू ही जादू बिखरा हो। एल्डोरिया के कुछ हिस्सों में हवा में तैरते हुए गार्डन भी थे, जिनमें असाधारण पौधे और पेड़ लगे थे। इन पौधों के पत्ते विभिन्न रंगों में चमकते थे और उनके फूल हवा में धीरे धीरे तैरते प्रतीत होते थे। इन गार्डनों में से एक, जिसे स्काईडोम गार्डन कहा जाता था, अर्जुन को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था। यह गार्डन एक विशाल गुंबद के नीचे स्थित था और उसके अंदर तैरते हुए पौधों की दुनिया अलग ही जादू बिखेर रही थी। एल्डोरिया की गलियों में कई छोटे बड़े बाजार थे, जहां लोग अद्भुत वस्त्र, जादुई औषधियां और अत्याधुनिक उपकरण बेच रहे थे। बाजारों में भी हलचल थी, लेकिन यहां का माहौल बाकी शहरों की तरह शोर शराबे से भरा नहीं था। यहां की भीड़ में भी एक प्रकार की शांति और अनुशासन था। दुकानों के बाहर छोटे छोटे रोबोट ग्राहकों की सेवा करते दिखाई दे रहे थे। ये रोबोट हवा में तैरते हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करते और उन्हें उनकी जरूरत की चीजें खोजने में मदद करते थे। शहर के मुख्य केंद्र में एक विशाल ऊर्जा स्तंभ था, जिसे द ओब्लिस्क ऑफ नेथेरा के नाम से जाना जाता था। इस स्तंभ से निकलने वाली जादुई ऊर्जा ने पूरे शहर को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की थी। उसकी निचली सतह पर जटिल रेखाएं और आकृतियां बनी हुई थीं, जो लगातार बदलती रहती थीं और आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करती थीं। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि यह स्तंभ एल्डोरिया की धड़कन थी। यह शहर की जीवन शक्ति का प्रतीक था, जो हर दिशा में अपनी अदृश्य शक्ति फैलाता था। एल्डोरिया के आसमान में भी हलचल थी। उड़ते हुए वाहन, एल्डरटेक की नवीनतम खोजों में से एक, स्काई फ्लोटर्स, शहर की छटा को और भव्य बना रहे थे। इन वाहनों में बिना किसी आवाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। आसमान में बसी रोशनी और इन उड़ते वाहनों ने शहर को मानो किसी दूसरी दुनिया का अनुभव करा दिया था। शहर के एक कोने में एल्डोरिया का सबसे प्रमुख आकर्षण स्थित था, सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल। यह स्कूल एल्डोरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरे शहर का दृश्य साफ दिखाई देता था। स्कूल की इमारतें भी एल्डोरिया की बाकी इमारतों की तरह अद्भुत थीं, मगर उनके आसपास का वातावरण और भी शांत और आध्यात्मिक था। यहाँ के छात्र और शिक्षक अपनी अद्वितीय शक्तियों को बढ़ाने और नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते थे। अर्जुन ने एल्डोरिया के अद्भुत दृश्य को कुछ क्षणों के लिए निहारा, मानो उसे यकीन न हो रहा हो कि वह सच में यहाँ है। इस शहर के बारे में उसने जितना सुना था,
उससे कहीं अधिक भव्य और अनोखा दृश्य उसकी आंखों के सामने था। लेकिन उसे अब अपना ध्यान अपनी असली मंजिल पर केंद्रित करना था, सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल, जो एल्डोरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बसा था। अपने जादुई जूतों को हल्के से सक्रिय करते ही नीली चमकदार ऊर्जा उसके पैरों से निकलने लगी। एक हल्का झटका महसूस हुआ, मानो उसकी पूरी शक्ति अब उन जूतों में समा गई हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचक के हवा में ऊपर की ओर उड़ चला। हवा उसकी त्वचा को हल्के से छू रही थी और उसका दिल जोश से धड़क रहा था। इस उड़ान में उसे एक अद्भुत आजादी का एहसास हो रहा था, जैसे उसने अपने भीतर की सभी बाधाओं को पार कर लिया हो। जैसे जैसे वह ऊपर उठता गया, नीचे का एल्डोरिया का दृश्य और छोटा और धुंधला होता गया। शहर की ऊंची इमारतें, सड़कों पर भागते लोग और आकाश में तैरते स्काई फ्लोटर्स अब धुंधले बिंदुओं जैसे दिख रहे थे। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी गति और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। सूर्य की हल्की किरणें उसके रास्ते को रोशन कर रही थीं, जिससे उसकी उड़ान और भी स्फूर्तिपूर्ण लग रही थी। जैसे ही वह पहाड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसे एक जादुई धुंध का सामना करना होगा। यह धुंध सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल के चारों ओर फैला हुआ एक रहस्यमय सुरक्षा कवच था, जिसे पार करना आसान नहीं था। अर्जुन ने अपने जूतों की ऊर्जा को और तेज किया और धुंध के बीच से गुजरने का साहस किया। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि वह रास्ता भटक सकता है, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति और उसके स्पिरिट सोल की जागरूकता ने उसे सही मार्ग दिखाया। धुंध को पार करने के बाद वह आखिरकार स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वहां से पूरा एल्डोरिया शहर उसकी नजर के सामने फैला हुआ था। चैप्टर 6, सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल में एंट्री। जैसे ही अर्जुन सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल के विशाल द्वार के सामने पहुंचा, उसे दो मजबूत गार्डों ने रोक लिया। उनके हाथ में मैजिकल स्टाफ्स थे और उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। गार्डों ने अर्जुन को ध्यान से देखा, मानो वे उसकी असली पहचान जानने की कोशिश कर रहे हों। रुकिए, एक गार्ड ने आवाज दी। आपको यहां प्रवेश करने के लिए परमिशन लेटर दिखाना होगा। अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने अपनी बैग में से उस पत्र को निकाला जो उसे मास्टर केलस ने दिया था। गार्ड ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और फिर उसे एक सम्मानजनक तरीके से वापस कर दिया। आप आ सकते हैं, दूसरे गार्ड ने कहा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने गार्डों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे स्कूल के दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा मानो उसने एक नई दुनिया में प्रवेश किया हो। स्कूल का परिसर न केवल भव्य था, बल्कि इसके चारों ओर एक जादुई ऑरा भी फैली हुई थी। यहाँ के बाग हरे भरे और चमकीले फूलों से भरे थे, जो गर्मी की धूप में खिलखिला रहे थे। हर दिशा में फैले बागों में रंग-बिरंगे फ्लावर्स की महक थी, जो उसकी आत्मा को तरोताजा कर रही थी। एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कि यह उस पर जादुई जादू डाल रही हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और उस ताजगी को महसूस किया, मानो वह अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जगा रहा हो। इस अद्भुत वातावरण ने उसे एक नई प्रेरणा दी। चारों ओर बिखरे हुए छोटे छोटे मैजिकल तत्वों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। हरे बागों के बीच में स्थित सुनहरे फाउंटेन की आवाज ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। यह फव्वारा न केवल सुंदर था, बल्कि इसमें बहने वाला पानी भी जादुई शक्तियों से भरा हुआ था, जो आसपास के वातावरण में एक सकारात्मक एनर्जी भर रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चारों ओर की भव्यता को देखा। स्कूल की इमारतें ऊंची और विशाल थीं, जिनकी वास्तुकला अद्वितीय थी। उनके खिड़कियों से झलकती रोशनी एक जादुई साइट प्रस्तुत कर रही थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां वह अपनी शक्तियों को निखार सकता था और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकता था। उसने आसपास के छात्रों को देखा, जो अपनी जादुई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे। कुछ छात्र ध्यान में लीन थे, जबकि अन्य जादुई टूल्स का उपयोग कर रहे थे। अर्जुन के दिल में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। यह स्थान उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां वह अपनी संभावनाओं को अनलॉक कर सकता था। स्कूल के एक कोने में अर्जुन ने देखा कि कुछ छात्र अपने सोल वेपन्स के साथ प्रशिक्षण कर रहे थे। ये अद्वितीय हथियार जादुई ऊर्जा से बने थे और हर छात्र के स्पिरिट सोल के अनुकूल थे। छात्र एकत्रित निशानों पर सटीकता से वार कर रहे थे,
जो हवा में उड़ते हुए प्रकाश के बिंदु जैसे दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हथियारों से निशानों पर हमला किया, वहां से निकलने वाली चमकदार एनर्जी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। अर्जुन ने सोचा कि यहां प्रशिक्षण केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी था। चारों ओर फैली मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस अद्भुत स्कूल की गरिमा को और बढ़ा दिया था। यहां के छात्र उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, जो उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद कर रहे थे। कुछ उपकरणों में होलोग्राफिक डिस्प्लेस थे, जो छात्रों को उनकी प्रगति को देखने और समझने में मदद कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन स्कूल के हॉस्टल में पहुंचा, जहां सब बच्चे रहते थे, उसने एक मोटे से लड़के को देखा जो लगभग 10 साल का था। वह एक लड़के को मारता हुआ दिखा। वही उस लड़के ने भी अर्जुन को हॉल में आते हुए देखकर हंसते हुए कहा, एक और शिकार। फिर उसने अपने कदम अर्जुन की ओर बढ़ाए और उसके पास आते हुए वो अर्जुन की आंखों में घूरते हुए बोला, मैं इस डोम का बॉस हूं और अगर तुझे ये मंजूर नहीं तो तू मुझसे फाइट कर सकता है। ऐसा कहते हुए उसने अपने बाइसेप्स दिखाकर अर्जुन को डराने की कोशिश की। तो कैसा होगा अर्जुन के आगे का सफर? क्या अर्जुन कर पाएगा अपनी ट्रेनिंग? जानने के लिए देखते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ PNS स्टोरीज पर।